कॉलेज लाइफ में कितनी चीजें होती हैं, है ना? फेस्ट, एग्जाम, दोस्त। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सब के बीच कुछ नियम भी हैं? आज हम बात कर रहे हैं कानून की। और हाँ, ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, बल्कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी, मतलब सुपर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अक्सर कानून का नाम सुनते ही लगता है कोई बहुत भारी भरकम सी चीज होगी, बोरिंग। हाँ, वही। लेकिन असल में ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। सोचिए, हॉस्टल मेस का खाना ठीक ना हो, या इंटर्नशिप का पैसा टाइम पर ना मिले। हाँ, ये होता है कई बार। या फिर कोई दोस्त ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हो जाए। हाँ। इन सब सिचुएशंस में कानून की थोड़ी सी समझ भी बहुत काम आ सकती है। हाँ, ये बात तो है। पर कई स्टूडेंट सोचते होंगे, यार इतनी पढ़ाई तो पहले ही है, अब कानून भी समझें। क्या वाकई रोज की लाइफ में फर्क पड़ता है? मतलब प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे वाला एटीट्यूड। हाँ, और यही तो बात है। ये देख लेंगे वाली अप्रोच कई बार हमें मुश्किल में डाल सकती है। देखिए, कानून जानने का पहला फायदा है आत्मविश्वास। अच्छा, कैसे? जब आपको पता होता है कि आपके अधिकार क्या हैं, कहाँ आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पाते हैं। ये आपको लॉजिकली सोचना सिखाता है। मतलब बहस करना नहीं, तर्क करना। बिल्कुल, तर्क करना। मान लीजिए लाइब्रेरी के नियम अचानक बदल दिए जो ठीक नहीं लग रहे, या कोई भेदभाव करे, कानून की समझ होगी तो सही तरीके से आवाज उठा पाएंगे। ये आपको सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं, एक जागरूक, एक सशक्त इंसान बनाता है। मतलब अपनी बात सही ढंग से रखना सीखने जैसा। ठीक है, मान लिया ये जरूरी है। पर ये भारतीय कानून का सिस्टम है कैसा? सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, भूल भुलैया जैसा। नहीं, इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, जैसे कॉलेज कैंपस होता है ना। हाँ। तो कैंपस का जो मेन गेट है, बाउंड्री वॉल है, वो है हमारा संविधान। ये सबसे बड़ा नियम है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा, सबके अधिकार कर्तव्य क्या होंगे। ये बेस है। ओके, संविधान मतलब बाउंड्री वॉल, ठीक है। हाँ, अब कैंपस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। वैसे ही कानून में मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। एक सिविल कानून जो प्रॉपर्टी, किराया, कॉन्ट्रैक्ट, पैसों के लेन देन, शादी ब्याह, ऐसी चीजों को देखता है। अच्छा, रोजमर्रा के मामले ज्यादातर। हाँ, और दूसरा है क्रिमिनल कानून। इसमें आते हैं अपराध जैसे चोरी, झगड़ा, फ्रॉड, मारपीट और उनकी सजा, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। ठीक है, तो संविधान बाउंड्री हो गया। हाँ। सिविल और क्रिमिनल कानून डिपार्टमेंट्स हो गए। हाँ। और कैंपस में आने जाने, क्लास अटेंड करने के नियम होते हैं। हाँ, उसका क्या? बिल्कुल, उसके लिए है प्रक्रियात्मक कानून, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, और सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। अच्छा, सीआरपीसी, सीपीसी। हाँ, ये नाम सुने हैं। हाँ, ये बताते हैं कि अगर कोई सिविल या क्रिमिनल मामला होता है तो पुलिस कैसे काम करेगी, कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई कैसे होगी, सबूत कैसे पेश होंगे, मतलब पूरा प्रोसेस। ओके, तो ये बताते हैं कि डिपार्टमेंट्स में काम कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो संविधान नींव है, सिविल क्रिमिनल कानून इमारत के पिलर जैसे, और प्रक्रियात्मक कानून बताते हैं कि इमारत में मूवमेंट कैसे होगी। ये कैंपस वाला एनालॉजी बढ़िया है, काफी क्लियर हो गया। और इस पूरे कैंपस मतलब सिस्टम को चलाता कौन है? प्रिंसिपल, टीचर्स जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। 3 मेन बॉडीज हैं। पहली विधायिका, लेजिस्लेचर, जैसे हमारी संसद, जो कानून बनाती है। बिल्कुल, ये वो कमिटी है जो कैंपस के रूल्स बनाती है। दूसरी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार, पुलिस, प्रशासन, जो लागू करवाते हैं। सही, ये रूल्स को लागू करवाते हैं। और तीसरी, बहुत जरूरी, न्यायपालिका, जुडिशरी, यानी हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनका काम ये देखती हैं कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर कोई झगड़ा है या नियम तोड़ा गया है तो इंसाफ करती हैं, ये चेक रखती हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, लॉ इंटरप्रेटिंग। अब समझ आया पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये सब सुन के इंटरेस्ट आए कि यार ये फील्ड तो सही है, इसमें करियर बनाना है, तो क्या रास्ते हैं? 12वीं के बाद क्या ऑप्शन है? बिल्कुल रास्ते हैं। अगर 12वीं के ठीक बाद लॉ में जाना है तो सबसे पॉपुलर है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT। हाँ, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इससे देश की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLUs में एडमिशन मिलता है। वहाँ 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब? जैसे BA LLB, BBA LLB, मतलब ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री एक साथ 5 साल में। अच्छा, ये बढ़िया है।
और अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली हो किसी और सब्जेक्ट में, फिर? तो भी कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन के बाद अब 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। कई अच्छी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर करती हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, 12वीं के बाद 5 साल या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल। पर क्या लॉ पढ़ने का मतलब सिर्फ काला कोट पहनकर कोर्ट जाना ही है? मतलब वही वकील या जज? आजकल तो दुनिया बदल रही है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लॉ की डिग्री सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है। तो और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला फायदा तो आपकी सोच पर पड़ता है। आपकी एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत शार्प हो जाती हैं। आप चीजों को बहुत गहराई से देखना सीखते हैं। ये तो किसी भी करियर में काम आएगा। बिल्कुल। और करियर ऑप्शंस की बात करें तो लिस्ट लंबी है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं जो अच्छे पैकेज देती हैं। कॉर्पोरेट लॉ? हाँ। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साइबर लॉ एक्सपर्ट्स की बहुत डिमांड है। आप मानवाधिकारों के लिए काम कर सकते हैं, NGOs में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा। कंपनियों में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। लीगल जर्नलिज्म एक फील्ड है। सरकार के लिए काम कर सकते हैं, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज बनने का ऑप्शन तो है ही। मतलब बहुत वैरायटी है। हाँ, और तो और सिविल सर्विसेज में लॉ बैकग्राउंड बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आप अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं तो भी कानून की समझ आपको बहुत सारे पचड़ों से बचा सकती है। अरे वाह, मतलब ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, आप अपने संवैधानिक अधिकारों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका असल मतलब क्या है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, क्या कॉलेज मैगजीन में कुछ लिखने पर रोक लग सकती है, समानता का अधिकार कहाँ-कहाँ लागू होता है। हाँ, ये जानना तो जरूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI का नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। उसका इस्तेमाल करके आप कॉलेज प्रशासन से या किसी सरकारी दफ्तर से जानकारी कैसे मांग सकते हैं। ये सब जानना आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अलर्ट बनाता है। किन चीजों में? चाहे वो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, ऑनलाइन कुछ खरीदना हो, किराए का अग्रीमेंट हो, या दुर्भाग्य से कभी पुलिस से डील करना पड़े, आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत। ये तो सच में बहुत पावरफुल है। मतलब कानून जानना सिर्फ एग्जाम पास करने या करियर बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो लाइफ में ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अवेयर, ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने का तरीका है। निश्चित रूप से। कानून का ज्ञान आपको सवालों के जवाब ढूंढना सिखाता है और उससे भी जरूरी सही सवाल पूछना सिखाता है। सही सवाल पूछना। हाँ, ये आपको ताकत देता है कि आप चुप न रहें। अगर कहीं कुछ गलत देखें, अन्याय देखें तो बोलें, और समाज में जो पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं उसमें अपना हिस्सा बने। ये सिर्फ एकेडमिक ज्ञान नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़, मतलब जो टेक अवे है, वो यही है कि कानून की थोड़ी सी समझ भी हम स्टूडेंट्स को एक बेहतर, ज्यादा जागरूक और ज्यादा जिम्मेदार इंसान बना सकती है। बिल्कुल, सशक्त बनाती है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर हम सब देश के युवा कानून को अपना दोस्त बना लें, उसे समझें, तो हमारा आने वाला कल कितना मजबूत और क्या कहते हैं, न्यायपूर्ण हो सकता है। यकीनन बहुत बेहतर। तो अगर आपको ये चर्चा फायदेमंद लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।